एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या राहुल गांधी का गुस्सा दिखावटी है, बनावटी है। लोकसभा में आज जो कुछ हुआ उससे राजनीतिक सनसनी मच गई है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उसमें शामिल हुए। 2 बार वेल में चले गए, मोदी की ओर देखकर नारेबाजी की। राहुल गांधी के बोलने के बाद सरकार की बारी आई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कह दिया कि राहुल गांधी दिखावे की आक्रामकता दिखा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में विद्रोह हो रहा है। कांग्रेस सांसदों का यह हंगामा हुआ सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर ने प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की मांग मंजूर नहीं की और फिर जो हुआ वो आपके सामने। तस्वीरों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, जो पार्टी के बाकी सांसदों के साथ वेल में उतर आए। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी और फिर तो बाहर निकलकर राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री पर ही हमला बोल दिया। The speaker is, I mean, it's completely one-sided partiality, you know. So that's what we are raising. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. सदन के भीतर राहुल गांधी पहली बार इस अंदाज में नजर आए। सरकार कह रही है कि राहुल का गुस्सा दिखावा भर है। नहीं बोलते वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। कांग्रेस का नेतृत्व आजकल दबाव में है। उनके घर में एक विद्रोह हो रहा है, एक पैलेस कू हो रहा है और दिन प्रतिदिन उनकी पार्टी के नेता अपने नेतृत्व की क्षमता को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। पिछले 3 साल से जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, ये इन्होंने अपनाया था। आज हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। इतना ही नहीं, 12 बजे सदन में जब कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार बनने के बाद देश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़ गए हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से तीखी बहस भी हुई। ये सरकार अस्तित्व में आने के बाद हर जगह दंगे फैल रहे हैं। सरकार के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच सांप्रदायिक हिंसा के मामले उत्तर प्रदेश में 32, बिहार में 10, गुजरात में 13, कर्नाटक में 15, महाराष्ट्र में 26 और राजस्थान में 18 दर्ज किए गए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक 605 सांप्रदायिक घटनाएं सिर्फ यूपी में हुई हैं, जिनमें 200 घटनाएं उन इलाकों के आसपास हुई हैं जहां की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। इतने विवाद के बाद सांप्रदायिक हिंसा पर नियम के तहत चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई। लेकिन कुछ अहम सवाल भी हैं जो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही आज की बड़ी बहस में कि क्या राहुल गांधी का गुस्सा दिखावटी है, जैसा कि अरुण जेटली कह रहे हैं, जैसा कि बीजेपी कह रही है, या सरकार ने पक्ष रखा। कांग्रेस में बगावत के कारण क्या राहुल गांधी को सक्रिय होना पड़ा है? राहुल गांधी की सक्रियता पर इतनी हाय तौबा आखिर क्यों? कम सांसद के बाद भी कांग्रेस की सक्रियता सरकार के लिए क्या खतरा है? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है कि देश में सचमुच क्या शांति है? क्योंकि सरकार ने दावा किया है कि शांति है, सरकार ने अपनी तरफ से आंकड़े भी सामने रखे हैं, लेकिन चर्चा के लिए सरकार अब तैयार हो गई है, जो मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रदीप जैन मौजूद है। उनसे मैं शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। प्रदीप जैन जी, क्या राहुल गांधी का गुस्सा दिखावटी है, बनावटी है? क्योंकि यही कहा है अरुण जेटली ने, यही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से आज जो उन्होंने हंगामा किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल मार्केटिंग का काम करती है, जो चुनाव के पहले कहती है वो बाद में सत्ता आने पर नहीं करती। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो दिल के आधार पर राजनीति करते हैं। अगर हम देखें, बदायूं के अंदर एक कांड हुआ था तो जाने वाले राहुल गांधी थे, और जब हमारी अपनी सरकार थी नहीं, लेकिन तो राहुल गांधी हमेशा दिखाई नहीं देते हैं और इतना सक्रिय संसद में भी नहीं दिखाई देते हैं। तो सक्रिय होकर वो दिखाई दिए आज, तो इस पर कोई अगर सवाल पूछेगा या कहेगा तो वो जायज है? राहुल गांधी पूरे देश के करोड़ों लोगों के नेता हैं और उन्हें देश की संगठन के अंदर भी काम करना पड़ता है और जहां आवश्यकता होती है। अगर हम बदायूं की तस्वीर देखें
राहुल जी सबसे पहले पहुंचे। जब हमारी अपनी सरकार आप संसद की बात बताइए, चलिए बदायूं वो पहुंचे, लेकिन आप संसद में बताइए, क्योंकि वो इतने वक्त से सांसद है, कितनी बार वो इतने सक्रिय हुए और वेल में उतरना क्या जरूरी है? और वेल में उतरकर नारेबाजी आज उन्होंने की। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में होते हुए भी संसद में नहीं आते हैं। आप उनकी उपस्थिति पूछिए, वो देश के प्रधानमंत्री इस गरीब जनता से चुने गए, लेकिन वो देश की संसद में नहीं आते। राहुल जी जहां पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का, और वो अधिकांश समय और महत्वपूर्ण समय पर संसद में रहते हैं और उस पर अपनी राय बेबाक ढंग से हमेशा व्यक्त करते हैं। ठीक है, हमारे साथ नलिन कोहली भी मौजूद है बीजेपी से। लेकिन नलिन, बीजेपी को क्या इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत है इस बात पे कि अगर राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं तो वो दिखावटी है, बनावटी है, वो एक मुद्दा उठा रहे हैं, उस मुद्दे का जवाब दीजिए। नहीं, ये तो अधिकार है कांग्रेस पार्टी का कि राहुल गांधी जी अगर हर 10 साल में 2-3 बार सक्रिय हो जाए तो उनकी पार्टी है, जैसे मर्जी चले। हम लोगों को क्या आपत्ति है? हमें आपत्ति है जो आज पार्लियामेंट के अंदर हुआ और किन कारणों से हुआ। 10 साल रहे एक सांसद ने ये तय किया, राहुल जी ने, कि लगातार कुछ बोलेंगे नहीं संसद में। आप निकाल लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड, कितने प्रश्न, कितने डिस्कशंस में पार्टिसिपेशन, और अब आते सांप्रदायिकता, जो मतलब कोई मुद्दा केंद्रीय सरकार की नहीं है, राहुल जी जाकर सीधी बात। अरे सुन लीजिए, मुझे पता है राहुल जी का नाम लेते ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता घबरा जाते हैं। लेकिन नलिन, वेल में जाना, नारेबाजी लगाना, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी के किसी सांसद ने कभी ऐसा ना किया। फिर आप जरूर राहुल जी की तारीफ करिए, मुझे कोई इसमें आपत्ति थोड़ी ना है। आप तो अपने नेता का करेंगे ही तारीफ। जी बोलिए। मूल बात क्या है कि राहुल जी ने क्यों किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज उन्होंने कहा क्योंकि जनता ने चुना है, आज वो मोदी बाबा क्यों हो गए, चाहे राजस्थान में देखो, पे क्यों नहीं बोलते? भाई भी राजस्थान जहां पर उपचुनाव है, उनके नेतृत्व को लेकर लगातार प्रश्न उठे हैं। जब राहुल गांधी प्रश्न उठे, उनको लगा होगा कुछ करके मैं दिखाऊं, तो करने दिखाने के लिए वो वेल में चले गए, उन्होंने विषय उठा दिया। नलिन, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। नलिन, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मर्जी हो, दुनिया समझ जाती। राहुल गांधी के सक्रिय होने पर बीजेपी की हाय तौबा क्यों? बीजेपी को क्या दिक्कत है उस बात से? हाँ, मैंने तो पहले ही कहा, बल्कि मुझसे व्यक्तिगत राय पूछने मांगेंगे तो राहुल जी को तो सक्रिय रहता ही रहना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारे साथ रशीद किदवई भी मौजूद है। रशीद, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह से सक्रिय होते तो नहीं देखा गया, और सक्रिय होकर भी वो इतने सक्रिय हुए कि आज तो वेल में चले गए और इस तरह की नारेबाजी की उन्होंने। ये सक्रियता क्यों? क्या वाकई विद्रोह हो रहा है, जैसा कि अरुण जेटली ने कहा कांग्रेस पार्टी में, इस वजह से उनकी सक्रियता बढ़ी है? सुमेरा, देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो पहली बात राहुल गांधी की लीडरशिप की बात है। 10 साल यूपीए सरकार में रही, वो सरकार में नहीं शामिल थे, संगठन में भी उनका कुछ योगदान नहीं आया, कांग्रेस की करारी हार हुई, तो एक कांग्रेस जन में एक अविश्वास की भावना जो है बढ़ रही है। और राहुल गांधी को मुझे लगता है इसका एहसास हुआ है, उन्होंने ये चुना, वो वेल में आए। देखिए सीनियर लीडर्स नहीं आते हैं। एक ऑल पार्टी, नलिन जी को पता है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जब स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था भारतीय संसद का, कि कोई भी जो है सदन के उसमें वेल में नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भाजपा ने, जो भी पार्टियां विपक्ष में थी, उसका वायलेशन किया और कांग्रेस पार्टी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। तो एक तरीका एग्रेशन दिखाने का है, लेकिन सुमेरा ये आधा अधूरा एग्रेशन है, क्योंकि आप फील्ड में दिखाएं। अगर आपके 44 एमपीज हैं तो बहुत कुछ आप संसद में योगदान नहीं दिखा सकते, एक पार्टी का बहुमत है, तो फील्ड में ज्यादा काम करने की जरूरत है, जहां राहुल गांधी को सक्रिय होना पड़ेगा। तो आपके मुताबिक दिखावटी है गुस्सा? देखिए वो अब गुस्सा दिखा, देखिए एक सांसद होने के नाते एक उनका हक बनता है, अगर वो पहले सक्रिय नहीं थे आज सक्रिय हो गए तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। बात दरअसल ये कि वो अभी चुनाव होंगे, उसमें फैसला होगा कि जनता राहुल गांधी को लीडर मानती है कि नहीं मानती है। जी हाँ, ठीक है। लेकिन विजय, जो कांग्रेस पार्टी है उसके 44 ही सांसद हैं, लेकिन इस तरह से अगर सक्रिय होंगे राहुल गांधी तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? नहीं, देखिए 44 सांसद हैं और कांग्रेस ने भी एक तरह से नीति बनाई है कि राज्यसभा में वो ज़्यादा सक्रिय हो, जहां के राहुल गांधी सदस्य नहीं है, लोकसभा के सदस्य हैं। लेकिन मूल सवाल ये है कि राहुल गांधी सक्रिय होते हैं तो परेशानी है अपोजिशन को, सक्रिय नहीं, सत्ता पक्ष को
इस समय, और अगर सक्रिय नहीं रहते हैं तो परेशानी हो जाती है कि क्यों बोलते क्यों नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, जिस वजह से वो गुस्से में आए हैं, कथित रूप से दिखावटी हो चाहे जैसा भी हो, उनके कोई जवाब क्या बीजेपी के पास हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उस पर चर्चा हो सकती है कि सरकार क्या किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से डरती है? क्या एक आदमी की देश भर में सुनी जा रही है? क्या ऐसा है? और क्या फिर ऐसा है या कि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस को नहीं बनाया गया, इसलिए राहुल गांधी की हताशा है जो सामने आ रही है? नलिन, और ये सवाल प्रदीप जैन भी सामने रख रहे थे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे और राहुल गांधी ने तो आज सीधे उन्हीं पर हमला किया कि एक ही व्यक्ति की सिर्फ सुनी जा रही है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति की जो बात है वही सबसे ऊपर है? निश्चित रूप से आज देश के अंदर पहले तय कर लेना मंत्रियों की। प्रदीप जी, मेरा सवाल नलिन से था। प्रदीप जी, मेरा सवाल नलिन कोहली से था। कह रहे कि उन्हीं की बोली जा रही है। अच्छा, आप तो पहले तय कर ले, उनका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, उसके बाद एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। नहीं, लेकिन सीधे राहुल गांधी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि तानाशाह है, कोई घबराहट व्यक्ति की चल रही है सिर्फ चर्चा किसी भी विषय करने का। जैसे विजय भाई कह रहे हैं, हम किसी भी विषय पर कर सकते हैं, लेकिन संसदीय प्रक्रिया में सवाल तो पूछिए अपने एज पर रूल्स। लेकिन चर्चा के लिए उस तरह से तैयार नहीं हुए ना। आपने हमला कर दिया राहुल गांधी के दिखावटी गुस्से पर। या 10 साल के बाद राहुल जी को समझाना पड़ेगा कि प्रक्रिया क्या है। हमारे साथ कृपाल बालाजी तुमाने मौजूद हैं शिवसेना से। कृपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया, अरुण जेटली अगर उनको कह रहे हैं कि वो दिखावटी गुस्सा करे, तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि सरकार हर विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती है, चर्चा का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहती है। तो क्या सरकार बच रही है चर्चा से? सरकार का बचने का कोई सवाल नहीं है। संसद नियम से चलती है और जब नियम से चलती है तो उसके लिए नोटिस देना पड़ता है। हमने आज संसद में देखा कि राहुल जी वेल में आकर जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आ रहा था कि जो व्यक्ति देश का नेतृत्व करने के लिए निकला था, जनता ने पीछे हटा दिया, लेकिन वो आदमी अपने मम्मी के पास खड़े रह के नारेबाजी कर रहे थे और बार बार अपने मम्मी किसी के साथ बात करते थे और फिर वी वांट जस्टिस बोलते थे। ये मुझे समझ में नहीं आया कि देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने मम्मी से बार बार पूछ के फिर नारेबाजी क्यों कर रहा था। देश ऐसे नहीं चलता है। उन्होंने भी कांग्रेस ने सत्ता में रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि संसद नियम से पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और ये दिखावटी अध्यक्षा के पास और एक प्रदीप जैन से जवाब ले लेते हैं इसका। पास वो खड़े थे। जी प्रदीप जी क्या पूछा आपने? कृपाल जी जो कह रहे हैं उस पर आपका जवाब। निश्चित रूप से जो इनका कहना है, क्योंकि इनकी सोच जो है वो हम लोगों ने लगातार देखी है, चाहे इनके महाराष्ट्र सदन वाला कोई मामला हो, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, इनकी एक ही सोच है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो मोदी सरकार है, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, केवल एक व्यक्ति सरकार चला रहा है। आज अगर हम देखें, इस देश के अंदर डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, आज एक मंत्री को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपना पर्सनल स्टाफ रखे। प्रधानमंत्री सीधे सेक्रेटरीज को बुला रहे हैं। आज इस देश के अंदर जहां हम देखें ओम्बड्समैन के लिए, जहां हम देखें सीवीसी के लिए एलओपी होना जरूरी है। यही आरोप तो राहुल गांधी ने भी आज लगाया। एलओपी की आवश्यकता नहीं थी संख्या, लेकिन तानाशाही ढंग से एक व्यक्ति इस देश को चला रहा है। नहीं, इन्होंने महाराष्ट्र सदन के बारे में बोला है। ऐसे में देश में जो सांप्रदायिक भाई साहब ने जब महाराष्ट्र सदन का मुद्दा उठाया है, वो देश के लिए दुर्भाग्य। प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं नलिन से भी, और कृपाल जी भी इस पर जवाब देना चाहते हैं। राष्ट्र है, लेकिन कृपाल जी आपने उसका सवाल का जवाब नहीं दिया कि चर्चा नहीं चाहती क्या सरकार। यहाँ 3-4 विषय। पहली बात है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री हुए 90 दिन नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार या नेहरू गांधी परिवार के लोग 1947 से लगभग लगातार ही है। तो जिस पार्टी में और कोई अध्यक्ष बनने लायक ना हो, उनसे सीख मिल रही है। नहीं, वो जवाब नहीं है नलिन, एक व्यक्ति कैसे चला ये जवाब नहीं है। एक मिनट ये मैं आपका जवाब दे रहा है। हूँ। ये सोच की बात है जी। नहीं, आरोप क्या, ये तो सोच की बात है। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही सोच को लेके, इसको थोड़ा बढ़ाएं। राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कांग्रेस एक सोच है। उसके 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि हमारी सोच बिगड़ गई है। तो तय कर ले,
तीसरी बात जो अभी शिवसेना के हमारे मित्र ने कहा, लेकिन जो कह रहे थे मम्मी ये सब, ये भी इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान भी हमने गुब्बारा मॉडल, टॉफी मॉडल, मम्मी पापा नानी ये सब आए हैं। लेकिन आप तो ये सारी जवाब बातें राहुल जी की असली बात क्या है कि पार्टी में विद्रोह है कहीं ना कहीं, इस वजह से छिपाने के लिए कोई भी प्रश्न बाहर की तरफ ला शिव शक्ति बख्शी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिव शक्ति बख्शी जी जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं कमल संदेश के, विद्रोह भी हो आरएसएस सकता का है, पक्ष लेकिन आपके यहाँ तो तानाशाहीपूर्ण ढंग से आवाज को दबाया जाता है। क्या तानाशाहीपूर्ण तरीके से आवाज को दबाया जा रहा है? आज राहुल गांधी ने भी तानाशाह होने का आरोप लगाया है और स्वतंत्र प्रभार नहीं है। आज आपके रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर कोई व्यक्ति आप आप क्या लोकतांत्रिक सोच इमरजेंसी को मानते हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और नंबर 2 संजय गांधी जी ने कौन रहेगा इस बात पर भी क्रियान्वयन नहीं होता। शिव शक्ति जी को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा, इसलिए लोग अपनी बात कहते हैं। लेकिन प्रदीप जी आपने अपनी बात कही, प्रदीप जी आपने अपनी बात कही, आप सुन लेते हैं। इस विषय पर मैं कहना चाहूंगा, अभी 2-3 दिनों पहले ही समाचार पत्रों में ये रिपोर्ट आया कि ये जो संसद अभी चली है इसमें प्रोडक्टिविटी का लेवल पिछले जितने भी सत्र हुए हैं उससे 103% अधिक है। यानी पिछले जितने सत्र हैं, और इसमें जो पार्टिसिपेशन यदि देखा जाए, भागीदारी, नए लोकसभा सदस्यों की भागीदारी करीब 41% बढ़ी है, पुराने सदस्यों की भागीदारी 27% बढ़ी है। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संसदीय व्यवस्था है वो कितनी सुचारू रूप से चल रही है, ये क्या कि विभिन्न सर्वे इस रिपोर्ट को सामने रख रहे हैं, ज्यादा बेहतर चल रही है सरकार, ज्यादा 103% प्रोडक्टिविटी। दूसरी बात जी, हाँ, दूसरी बात जो ये पूरा विषय उठकर आया है कि तानाशाही का विषय, असल में पहले इन्हें अपने घर में झांक कर देखने की जरूरत है कि इनके घर में और ये किस तरह से रिमोट से पूरा सरकार चलाए। और आज जिस बिल की बात ये कर रहे थे उस बिल को किसने बनाया था? ये सांप्रदायिक हिंसा निवारण बिल, जिसको इस चर्चा के माध्यम से आज उस बिल पे चर्चा नहीं हो रही थी, आज सिर्फ सांप्रदायिक स्थिति पे हो रही थी, सांप्रदायिक घटनाएं जो बढ़ी है उस पर चर्चा की बात नहीं, इसे लाने की बात ये कर रहे थे। इसके पीछे इनका जो तर्क था कि इस बिल को लाया जाए, ये बिल को किसने तैयार किया था? सोनिया गांधी के सुपर कैबिनेट एनएससी ने तैयार किया था, नेशनल एडवाइजरी। नहीं, आज की तारीख में बात करें तो सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा जो देश में बढ़ रही है कांग्रेस के अनुसार, उस पर वो चर्चा चाहते हैं। लेकिन बिल को लाने की बात कर रहे थे, बिल तो खत्म हो गया उनकी सरकार के साथ। प्रदीप जैन जी, क्या राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर आपकी पार्टी के भीतर से क्यों ही बार बार सवाल उठ रहे हैं? नेतृत्व बदलने की बात हो रही है, घर में विद्रोह हो रहा है, क्या इस वजह से राहुल गांधी इस तरह से आज दिखाई दिए? भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला लक्ष्य था इस देश के अंदर तानाशाही पूर्ण ढंग से कांग्रेस का समाप्ति करना, और ये लगातार उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में कहा। आज जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सारे के सारे घटनाओं के पीछे नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। वो देश की समस्याओं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रदीप जी, नहीं दिला पा रहे। मैं सवाल पूछ रही हूँ, वो अच्छे दिन नहीं ला पा रहे, क्या चल रहा है? लेकिन कांग्रेस के बाहर जो लोग हैं, यही कारण है कि मैं आपसे एक मिनट कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है वो बताइए ना, क्या उसकी वजह से राहुल गांधी आज इस तरह से दिखाई दिए? वही मैं आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी गलवारे लोगों से कि राहुल गांधी जोकर है? नहीं, आप निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी ने जिन सपनों को दिखाकर इस देश की जनता का वोट बटोरा, आज वो सपने पूरे नहीं कर पा रहे, और जो लोग कांग्रेस के अंदर विरोध कर रहे हैं उन पर कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी अपने संपर्क बना रहे हैं। आज इस बात को आप देखें, कांग्रेस से कोई सांसद के प्रत्याशी ने नामांकन भरा और उसके बाद उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, क्योंकि उन्हें कांग्रेस से खतरा है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, एक सोच है, कौमी एकता की सोच है, और ये भारतीय जनता पार्टी इसका चेहरा आज पूरे देश के सामने आ गया। केवल लेकिन अब तो यहाँ तो सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि राहुल गांधी आक्रामक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि घर में विद्रोह है। इसका आप जवाब दीजिए ना। उसका जवाब आप नहीं दे रहे। घर में विद्रोह नहीं है, उनके विद्रोह को दिखाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विद्रोह है, और वो घर के भीतर के विद्रोह की बात कर रहे हैं प्रदीप जी। काला धन नहीं आ सकता। आप पार्टी के भीतर तो विद्रोह हो ही रहा है, घर के भीतर के विद्रोह की बात हो रही है। काले धन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, इनके ही सांसद ने लोकसभा के अंदर कहा काला धन नहीं आ सकता। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं आ सकता। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। रामदेव ने जिस आयुर्वेद की बात की, उन बाबा रामदेव को हाशिए पे ला दिया, उन्हें शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया। आयुर्वेद पे केवल 25 पार्टी का बताइए ना, आप अपनी पार्टी का नहीं बता रहे हैं। वो जो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं वो सवाल हम बीजेपी से करेंगे। कांग्रेस ठीक है,
निश्चित रूप से कांग्रेस लोकतांत्रिक ढंग से चलती है। मैं आती हूँ नलिन आपके पास, हमारे साथ आती हूँ नलिन जी, एक मिनट। कांग्रेस के साथ है उन्होंने, और जो लोग नरेंद्र मोदी के प्रभाव में, उन्होंने कहा है पार्टी के प्रभाव में, एक मिनट नलिन, हमारे साथ अतुल अंजान जी जुड़ गए। एक मिनट, हमारे साथ अतुल अंजान जी अभी शामिल हुए चर्चा में। अतुल अंजान जी हमारे साथ जुड़ गए। अतुल अंजान जी, राहुल गांधी आक्रामक जो उन्होंने आज रुख दिखाया, वो आपको क्या लगता है क्यों है? क्योंकि बीजेपी कह रही है घर में विद्रोह है, इस वजह से ऐसा है, क्या यही वजह है? देखिए, बहुत ज्यादा इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। वो राहुल गांधी ने अगर गुस्सा दिखा दिया तो क्या देश बदल जाएगा? आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 10 वर्षों की कांग्रेस पार्टी की करतूतों से देश परेशान रहा है और उसके प्रक्रिया में उन्होंने जो है ये नई सरकार लाके डाल दी है। अब ये कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर होती तो हमारे जैसे लोग बहुत खुश नहीं होते हैं, लेकिन इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी न संप्रदायवाद से लड़ पाई, न महंगाई से लड़ पाई, न इस देश के अंदर वो अपने विदेश नीति को ठीक बना पाई, न अपने पड़ोसियों से संबंध स्थापित कर पाई, और देश के कारपोरेट घरानों के साथ ऐसे हिलमिल गई कि देश के अंदर लूट का माहौल उन्होंने पैदा कर दिया, भ्रष्टाचार पैदा हो गया। आज राहुल गांधी के गुस्से से अब गया हुआ लौटा वक्त तो नहीं आएगा। आप महंगाई पर चर्चा करते हैं, चर्चा करवाती कांग्रेस पार्टी, वो कितने संजीदा है ये इससे दिखाई पड़ता है कि वो संसद में सोते रहते हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, सोते हुए नहीं रहते, होमवर्क करें, अरुण जेटली होमवर्क करें और ज्यादा आरोप मत लगाएं बीजेपी पर। उनके जो सारे काम है तो देश देख ही रही है, हम सब लोग देख ही रहे हैं। आप जरा जनता के प्रति ज्यादा सकारात्मक होकर देखिए। नहीं, लेकिन फिर सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? कि एक ही व्यक्ति की बिना मतलब के लिए एक ही व्यक्ति की चल रही है और चर्चा नहीं चाहती है सरकार हर विषय पर। तो आपने तबाह कर दिया कांग्रेस पार्टी, और अब चले हैं कांग्रेस पार्टी बनाने। अब चीख रहे हैं कि प्रियंका गांधी आ जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगी। सलमान खान की फिल्म का 200 करोड़ रुपया पार करने के बाद आप 44 में अटके हैं। आप सोच रहे प्रियंका के आने से 200 का नंबर पार हो जाएगा लोकसभा का। गलतफहमी में मत रहिए, मत रहिए गलतफहमी। कांग्रेस पार्टी को वैचारिक आधार पर मजबूत कीजिए, वैचारिक आधार पर मजबूत कीजिए। विचारहीन हो गई। क्या ये भी एक बड़ी चिंता है? प्रियंका की बात हो रही है बार बार, क्योंकि क्या ये भी एक बड़ी चिंता है राहुल गांधी की? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी प्रदीप जी। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने हमेशा अंतिम आदमी की लड़ाई लड़ी। आज जिस षड्यंत्र के कारण कांग्रेस सत्ता से गई, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे प्रदीप जी, सीधा जवाब चाहिए। ये नहीं, ये बात नहीं प्रदीप जी, ये नहीं, ये कौन सा, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है प्रदीप जी। क्या अंतिम षड्यंत्र? आपके वर्किंग कमेटी का मेंबर कह रहा है कि आपकी पार्टी के भीतर क्या लोगों का वोट देना षड्यंत्र हो गया है क्या? बिना मतलब का राग दरबारी गा रहे हैं। नलिन कोहली से प्रतिक्रिया देना चाहती हूँ। प्रदीप जी आप जवाब नहीं दे रहे, मैं नलिन के पास जाती हूँ। नलिन, लेकिन आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहना है आपको? कांग्रेस पार्टी पर तो आप तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लग रहा है उसका क्या? किसी एक व्यक्ति की सुनी जा रही है? समय प्रदीप जी बीच में बोलेंगे तो मैं उनके हर आगे के वक्तव्य में नॉन स्टॉप बोलूंगा। नहीं देखिए, इसलिए मैंने बड़ी शांति से इनकी पूरी बात सुनी। जी लेकिन नलिन आप मेरा सवाल सुन लें। नलिन, राजनीतिक मैं सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, फिर आप जवाब दीजिएगा। असर जो होता है वो आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उसको झेल रही है। चुनावी हार के बाद इस सदमे में ना उनके नेतृत्व को, ना उनके प्रवक्ताओं को समझ आ रहा है। अभी गुलाम नबी जी का एक बाइट आया है कि जो संसद में हुआ वो संसद के बाहर दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के नेताओं ने उठाया सबसे पहले राहुल गांधी जी ने। यहाँ तक भी नहीं समझ आ रहा कि उनके नेता संसद में शोर करके पहले बाहर जाकर टीवी कैमरास पे बोले। बीजेपी की प्रतिक्रिया तो बाद में आई। अब नलिन मेरा सवाल सुन लीजिए। सदमे बेसिकली चुनाव में हारने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा की प्रतिक्रिया भी देखिए। नलिन मेरा सवाल सुन लीजिए, आपका इस पर क्या कहना है कि एक व्यक्ति की ही चल रही है देश में? इस पर क्या जवाब है आपका? और सिर्फ इसी पर जवाब दीजिए। बोले मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि बीच में प्रदीप जी क्या सिर्फ एक व्यक्ति की चल रही है देश में? ये ऐसा है, कहां से एक व्यक्ति की कैसे चल रही है? सरकार बन गई है, सरकार काम पे लगी है। शिव शक्ति जी ने 5 मिनट पहले मूल बात कह दी,
संसद की जो टोटल प्रोडक्टिविटी है 103% हो गई। निर्णय लेने लग गए। 3 साल से 10 साल से निर्णयहीन चलती हुई सरकार, जिसे किसने लकवा मारा समझ नहीं आया, वो सरकार अब नहीं आई है तो काम पे लग गई। पसंद तो आ नहीं रहा बात। अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो हम तो नहीं उठा रहे, हमें क्यों उठाना है? गांधी परिवार से हो या ना हो, ये तय करे कांग्रेस पार्टी। ठीक है, प्रियंका जी को लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते, वो तय करे। कृपाल बालाजी तुम्हारे भी हमारे साथ मौजूद है। आपके जो सहयोगी हैं उनकी भी राय ले लेते हैं। नलिन, आपके सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, शिवसेना से हमारे साथ कृपाल बालाजी तुम्हारे मौजूद है। कृपाल बालाजी तुम्हारे जी, आप तो सहयोगी हैं, क्या एक ही व्यक्ति की चल रही है या सबकी सुनी जा रही है? ये यहाँ पर इस देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन चुकी है और संयुक्त रूप से पूरे इस देश के निर्णय हो रहे हैं, कैबिनेट में निर्णय हो रहे। जो आज इल्जाम लगा रहे हैं, उनके राज में रिमोट कंट्रोल था। बेचारे मनमोहन सिंह जी एक दिखावा करके सामने बैठा दिए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। सादा निर्णय भी लेना पड़ता था तो उनको 10 जनपद का इंतजार करना पड़ता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उस समय हो रही थी। अब उनको ऐसा ही लगता है कि अभी भी ऐसा ही होते रहेगा। ये यहाँ होगा नहीं। ये हमारी जो सरकार है, हमारे सरकार में अच्छा काम हो रहा है। माननीय नरेंद्र जी मोदी सभी मंत्रियों को विश्वास में लेके, सभी अलायंस पार्टी को विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं। ये आरोप इनका बिल्कुल गलत है। और राहुल जी ने जो कुछ वहाँ पे किया, आप बोल रहे हैं, ये बहुत, मैं संसद में था उस समय पे, मैंने देखा सामने कोई सातव जी, पप्पू यादव जी थे, ये पीछे से अपना कुछ तो भी हाथ हिलाने का काम कर रहे थे, उससे ज्यादा तो इनका कुछ नहीं था। ये नौटंकी करने में मुझे कोई महत्व नहीं लगता। ये दिखावे की राजनीति, घर के अंदर में जब भाई बहन का झगड़ा हो रहा है, डर लग रहा है कि मेरा उपाध्यक्ष पद जाएगा क्या, मेरे हाथ से इस कांग्रेस निकल जाएगी क्या, इसलिए वो कुछ तो भी दिखाने के लिए आज संसद में आए। इस पर रशीद कृपाल जी जो आप कह रहे हैं, रशीद अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। रशीद, दिखावा उन्होंने किया, लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि एक ही व्यक्ति की चल रही है देश में, तो क्या उस आरोप में कुछ दम है कि एक ही व्यक्ति की चल रही है? सुमेरा, देखिए, बात जो थी सांप्रदायिकता के ऊपर या सांप्रदायिक हिंसा बिल के ऊपर बात हो रही थी। राहुल गांधी ने एक व्यक्ति की उसकी बात करी कि सिर्फ एक आदमी की आवाज सुनी जा रही है। उन्हें कहना चाहिए था कि जो 16 मई के बाद में या उस अभी पिछले हाल में उत्तर प्रदेश में जो दंगे भरे हैं, सांप्रदायिकता का जो कम्युनल वायलेंस बढ़ा है, 150 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, उसकी तरफ उन्हें देश का और संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहिए था, क्योंकि आज डिबेट का मुद्दा वो है। देखिए, सरकार पूरे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा 125 करोड़ लोगों की है और उनकी सुरक्षा प्रदान करना उस सरकार का एक दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो बात आज फोकस इस बात का नहीं है कि एक व्यक्ति की, वो तो जनता ने अपना एक वर्डिक्ट दे चुकी है, लेकिन जनता ने किसी तरह के शहरों में दंगे हों या सांप्रदायिकता फैले, इसका तो कोई वो नहीं है। इसको पूरी कड़ाई से निपटना चाहिए। राहुल जी को उसी बात पे फोकस करना चाहिए। आज हमारी डिबेट में भी मैंने देखा इधर उधर की बातें होनी है, जो असली बात है कम्युनल वायलेंस का, उसके ऊपर बात नहीं हुई। जी हाँ नलिन, लेकिन एक बड़ा सवाल जिस मुद्दे पर आज चर्चा की मांग की जा रही थी और संसद में हंगामा हुआ, 16 मई से 25 जुलाई के बीच इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है उसके मुताबिक 600 घटनाएं हुई हैं, कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, और ये जो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं सिर्फ। तो इसके प्रति केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? सरकार अभी भी जो आंकड़े पेश कर रही है वो चुनकर आने से पहले के आंकड़े पेश कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, शांति है देश में। नहीं, ऐसी बात नहीं। जो घटनाएं हो रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तर प्रदेश को लेके लगातार घटनाएं हो रही हैं। आपका चैनल इसीलिए 8 बजे उस पर पूरा कार्यक्रम कर रहा है। तो जो स्थिति है वो स्थिति है, उस पर चर्चा यदि करना चाहते हैं और होनी भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय प्रक्रिया के तहत कर सकते हैं। अब कोई सांसद 10 साल के बाद उनको इतनी भी समझ ना हो प्रक्रिया क्या है, तो वो उनकी दिक्कत है, संसदीय प्रक्रिया की नहीं। दूसरी बात, जो लगातार तानाशाही की बात कर रहे हैं, तानाशाही होता है जब एक युवा नेता, प्रधानमंत्री जब विदेश में होते हैं, उनके ही सरकार के निर्णय को कूड़े के डब्बे में फेंकते हैं और मीडिया के सामने करते हैं। वो तानाशाही का एक अच्छा उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से कुछ उनके पास एजेंडा नहीं है, ना समझ पा रहे कि करें क्या, तो एक कंफ्यूजन का मुझे ये उदाहरण दिखता है। ठीक है, प्रदीप जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। प्रदीप जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी कभी तानाशाह नहीं रहे। उन्हें जब भी गलत बात लगी, अगर उन्हें वो ऑर्डिनेंस गलत लगा, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। अगर उन्हें लगा भट्टा पारसौल में किसानों की जमीन हथियाई जा रही, उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने लगा बदायूं में एक बड़ा
कांड हुआ है वो तत्काल गए। आज नरेंद्र मोदी पूरी तरह से तानाशाह हैं। आज भी आप देखिए जिस तरह से आपके मीडिया में आया था, कोई भी मंत्री अपना स्टाफ बिना पीएमओ की क्लियरेंस से नहीं रख सकता, लेकिन अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए ऑर्डिनेंस वो ला सकते हैं। उनके ही सांसद लेकिन प्रदीप जी, आज जिस चीज को लेकर इतना हंगामा हुआ, जिस मुद्दे को सांप्रदायिक हिंसा की जो घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर नलिन कह रहे हैं कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है। चर्चा के लिए तैयार है, तो ये तैयारी उस समय हुई जब राहुल जी ने आकर सक्रिय ढंग से सारे कांग्रेस के सांसदों ने मांग की। ऐसा नहीं कहा, देश के अंदर अचानक संसदीय प्रक्रिया में हो सकती है यदि ड्यू प्रोसेस से करें। विरुद्ध चर्चा की मांग क्यों नहीं करते? नहीं, लोकसभा में किसी राज्य सरकार के प्रदेशों में जाकर कांग्रेस क्यों नहीं मांग करती? लेकिन इसके पहले जब दंगे हुए तो बीजेपी का ये कहना था ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार है, तो केंद्र सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना कि वो इस पर जवाब दे कि क्यों बढ़ रही है घटनाएं। शिव शक्ति जी, देखिए, यदि संविधान में देखिएगा तो कानून और व्यवस्था ये क्या है, प्रदेश का मामला है, और ये संवर्ती अब ये क्या है, केंद्र इस पर हस्तक्षेप करेगा तो आप बोलिए केंद्र हस्तक्षेप कर रही है। अभी क्या है, यदि वाकई कांग्रेस इसमें सीरियस है तो इसे सबसे पहले जाकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार जो है, अखिलेश ये समाजवादी पार्टी का सरकार जिसके साथ ये लगातार समर्थन से केंद्र में सरकार चलाते रहे और जिनके साथ इनकी मिली भगत रही है, उसको जाकर सबसे पहले इनको उनके विरुद्ध में आवाज उठानी चाहिए। आपने तो ग्राउंड पे कुछ किया ही नहीं, वहां पर अखिलेश सरकार को घेरने की कोई कोशिश नहीं की, कोई आवाज नहीं उठाई। अभी यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं संसद में आकर। प्रदीप जी, मैं आपके पास उससे पहले समय खत्म हो रहा है क्योंकि हमारे पास कृपाल बालाजी तुम्हारे की प्रतिक्रिया लेते हैं। कृपाल बालाजी जी, देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं जी, जो घटनाएं हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है, और उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी है इनके साथ में इन्होंने आज तक राज किया है। और दूसरी बात है कि संसद जो नियम से चलती है, मैंने कहा जब संसद चालू होते ही जब क्वेश्चन आवर चालू हुआ था तो क्वेश्चन आवर होते ही ये लोग वेल में आए और वेल में आके वी वांट जस्टिस के केवल नारेबाजी करते रहे। इनको मांग नहीं थी। वेंकैया जी नायडू साहब ने संसद में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद, बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद, हाँ, बीजेपी की सत्ता, बीजेपी शिवसेना की सत्ता बनने के बाद हो रही, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, इनके सहयोगी पार्टी की सरकार है, अगर ये सहयोगी पार्टी को भी नहीं मना सकते हैं, अगर केंद्र ने हस्तक्षेप किया तो ये केंद्र का। हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यही रोकना पड़ेगा आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क सबने सामने रखे इस चर्चा के दौरान वो हम अपने दर्शकों को बता दें। प्रदीप जैन का कहना है कि राहुल दिल की राजनीति करते हैं, जहां जरूरी होता है वो अपनी राय रखते हैं। नलिन कोहली का कहना है कि कांग्रेस में विद्रोह हो रहा है, ध्यान हटाने के लिए राहुल ऐसे मुद्दों पर इस तरह से आवाज उठा रहे हैं। रशीद किदवई का कहना है कि कांग्रेस में सीनियर नेताओं के खिलाफ अविश्वास बढ़ रहा है, ये बात राहुल को समझ में आ गई है। कृपाल बालाजी का कहना है कि राहुल को समझना चाहिए कि यूपीए की तरह सरकार नहीं चल रही है, भाई बहन के झगड़े के कारण ये नौटंकी हुई।